वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद मेरा है नाम नदीम। यार भाई सब दुबई में भारतीयों को यूपीआई के द्वारा हर चीज खरीदता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दुबई में भाई दुबई में यूपीआई हाँ ऑफिशियल ही चालू हो चुका है क्या वहाँ बोल पर रहे हो यूपीआई यार? इस टाइम पर ये देखो। देखो इंडिया ने क्या छलांगे लगाई हो यार। भाई वॉच करता दुबई है में यूपीआई वही ना देखेंगे भाई वहाँ के जनता किस तरह से यूज कर रही है यूपीआई। हाँ। तो भाई वॉच करते हैं, कौन ऑन कर दे स्टार्ट। अभी मैं आया हूँ दुबई में और मेरा दोस्त भी आया है, वो शॉपिंग कर रहा है अच्छा। और उसके पास अभी करेंसी खत्म हो गई है, मतलब अभी दिरहम खत्म हो गए। हम कोशिश करते हैं किसी और मोड से पे करने अच्छा। की, देखते हैं क्या पे होता है क्या। और ये कुछ इंडिया का मोड है जो आप देखने वाले हो। यूपीआई क्या पे कर रहे हैं भाई? भाई बच्चे के लिए शूज लिए अच्छा। लिटिल एंजल, और ये अभी यूपीआई से पे किया मैंने दुबई में। दुबई में यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब गूगल पे वगैरह सब चल रहा है। फोन पे, पेटीएम। ये देखो भारत माता की जय। भारत माता की जय। यार देखो साथ भारत माता की जय कर भारत की उड़ान सर इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। बस ऑनलाइन देना था। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डैट आप जाते हैं, उनका कोई पीटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते हो पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी इतनी भी, अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं, पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा। पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना है ना, तो आपने वो पेटीएम करते हैं या आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। अबे अगला दुबई में शॉपिंग कर रहा है भाई। ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हम। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको? 3 रुपए, 30 रुपए फोन पे ये किसका अकाउंट है? आप इससे क्या कर रहे हो? आप इससे आप इससे भीख मांग रहे हो ऐसा, मतलब फोन पे से? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, आगे निकल जाओ। राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। ये कोई शक नहीं है। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है। जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि। अब बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चाइना और अमेरिका को भी बीट कर यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? आप क्यों चाहती हैं पैसा? आपके पास शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो बेसिक आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के पेटीएम के नाम सुनते हैं अपने बटवे के अंदर से। लानत है तुम लोग पे, लानत। आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये एक बेकारी मुल्क है, ये बेकारिस्तान है। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं, लोग इतनी बेइज्जती करते हैं। हमारे मुल्क के हालात, हमारी वहाँ में ऐसा है कि हम जाते हैं वीजा लेके, इधर से उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं। मांगने का काम नहीं छोड़े, चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े। हमारा कैरेक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तान को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर, अमीर और सबसे आगे बताने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो
दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों असलियत तो सबके सामने है, और जैसे ही सच सामने आता है तो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमारे इतने बुरे हालात हो चुके हैं। ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास कोई टैलेंट है जो दुनिया में ये नाम कमा सके। उल्टा हालात ये है कि खुद पेट भरने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पूरी दुनिया में भिखारी देश के नाम से जाने जाते हैं। आज वही दोस्तों भारत बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पहले जो लोग हमें गरीब समझते थे, अब हमारी टेक्नोलॉजी देखकर दंग रह जाते हैं, खासकर हमारा यूपीआई सिस्टम को। भाई साहब ये तो पूरे जादू की तरह काम करता है। पहले के जमाने में लोग जेब में नगद रखते थे, छोटे पैसे के लिए 50 बहाने बनाते थे, लेकिन आज बस एक मोबाइल चाहिए और पूरा बैंक आपके हाथ में है। जब पाकिस्तानी भारत का यूपीआई देखते हैं तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। सोचने लगते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि बिना कैश के लोग हर जगह पेमेंट कर देते हैं, लेकिन भारत में ये आम बात है। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि हमारे तो कुछ भिखारी भी इतना अपडेट हो गए हैं कि क्यूआर कोड लगा कर बैठे रहते हैं कि आप स्कैन करो और हमें चंदा दे दो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बिहार के रेलवे स्टेशन पर ये नजारा देखने को मिला कि भिखारी बोला भैया हमें कैश मन दो, स्कैन करो। यूपीआई की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है। वैसे दोस्तों भारत के यूपीआई के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन को 5 साल तक फर्क मतलब हम उनसे आगे निकल जाएंगे। 5 साल में आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे में ईमानदारी नहीं आ सकती, ठीक है, बायसीयत कौम। तो वो अगर आ जाए तो इन सब से हम आगे निकल जाएंगे, इवन अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे जो दुनिया के लिहाज से सुपर पावर है। तो अगर हमारे ब्लड में ईमानदारी आ जाए ना तो हम इन सब से आगे जा सकते हैं। तो सर हमारे ब्लड तो जो भी कहा होगा अच्छा कहा होगा। वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, नो इशू। बस जो अगर वो बयान देते हैं वो अच्छा ही देंगे, मुल्क के लिए देंगे, मुल्क की बका के लिए दे सकते हैं। और बाकी हैसियत कौम हम बेहतर लोग हैं। ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी हम बहैसियत कौम एक अच्छे लोग नहीं हैं। बहैसियत कौम हम एक अच्छे लोग हैं, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, तभी मेहनत करते हैं भाई। स्पेशल दुबई जाते हैं भीख मांगते। ये मेहनत वाला काम है ना, मेहनत वाला काम है। पाकिस्तान में भी ये मेहनत करते हैं भीख मांगने की, उधर भी जाके यही करते हैं। उधर देखो दुबई में भारत की उड़ान, ओ भाई दुबई में पेटीएम चालू हो गया है, यूपीआई चालू हो गया है। भारतीय उधर जा रहे हैं, वहां पे गोरे जा रहे हैं, इस टाइम भारतीय यूपीआई यूज कर रहे हैं। पेमेंट भारत के अंदर। भाई जब तुम दुबई में घूम रहे हो टेंशन ही नहीं, उधर ही स्कैन मारो, उधर से पेमेंट उनके अकाउंटों में। यार कितना आसान तरीका हो, कितना आसान तरीका। भारत की उड़ान देखो, भारत की ताकत देखो, हर देश के अंदर अपना कब्जा कर रहा है। हाँ, भाई यूपीआई यार, तुम लोगों ने कभी सोचा था कि भाई साहब मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की तरह यूपीआई तुम्हें इंटरनेशनली बड़े बड़े दुबई के मॉल्स, ब्रांड्स और चार छोटी दुकान पे मिलेगा? नहीं, उनको भी पिछाड़ के भी ये चीज आगे निकल चुकी है। वजह भाई वो उनको तो भी कार्ड है ना, वो तो कार्ड, ये तो जस्ट स्कैन है। आसान तरीका। 5 लाख तक तू रकम भेज सकता आसानी से। 5 लाख, 1 रुपया भी तेरा खर्च नहीं आएगा। कैसा सिस्टम है इंडिया का? नहीं है 5 लाख, नहीं पाकिस्तानी 20 लाख। ओ माय गॉड, मतलब आप दुबई के अंदर घूम रहे हो, आप 5 लाख रुपए की भारतीय शॉपिंग कर सकते हो आसानी से। 1 रुपया भी टैक्स नहीं। 24 घंटों में। 24 घंटों में आप देख ले कितनी बड़ा एडवांटेज है और कितना बड़ा यूपीआई आगे निकल चुका है इंडिया का। देखो ना, हर भाई दुबई की शॉप पे। ओ यार, सऊदी अरब में शुरू कर दिया, श्रीलंका में शुरू हो गया, एक मराकेश देश है, मलेशिया देश है, उनमें ये शुरू चीज हो भाई कितना भारतीयों को प्राउड फील हो रहा होगा जो वहां पर मेड इन इंडिया यूपीआई देख रहे होंगे। दुनिया का वर्ल्ड सिस्टम है यार। ऐसा सिस्टम चाइना के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, जो इंडिया के पास है। वो यार हम पाकिस्तानी को तो शर्म से डूब मर रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो देखी है कि पता नहीं फ्रांस का था कि जापान का आया हुआ था, वो भी स्कैन कर रहा था, वो भी पैसे, वो भी हैरान रह गया कि ये क्या चीज है। साथ मोदी जी भी थे उसके। हाँ ना भाई, याद वो हो बोलता है कि भाई हमारे देश में तो ये चीज ही नहीं है। चीज ही मोदी जी ये चीज हमारे देश में दो हमें। देख ले, फ्रांस ने भी ये चीज वो है कि हमारे पास भी यूपीआई लाओ, क्या पता उधर भी ये लॉन्च कर दे। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। यूरोप के देश भी आ रहे यूपीआई लेने के लिए यार। टेक्नोलॉजी ऐसी है ना भाई, वहाँ का भिखारी भी यूज कर रहा है। देख ले, उसको भी पता है कि लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे। आसान तरीका, लोग जो में मोबाइल रखता है तो वो हमें पैसे आसानी से भेज यार। देखो भिखारी हर देश में होता है भाई, हर देश के अंदर थोड़े में, लेकिन भारत में बहुत कम है। लेकिन जो भी है वो भी एडवांस मतलब कि वो हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोगों से भी आगे हैं। तुम्हारे भिखारियों के पास ऐसी चीज है, हमारे अच्छे एजुकेटेड लोगों के पास नहीं है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो दुबई के अंदर यूपीआई चालू हो गया और लोग लाइव पेमेंट्स कर रहे हैं यूपीआई के द्वारा? इधर ही वीडियो तुम करते।